हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत को सभी बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। तो बेटा ये देखो, ये है आज की हमारी वर्कशीट नंबर 24। तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो बेटा ये है आज की हमारी वर्कशीट। तो आपको पता ही हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले नेम ऑफ स्टूडेंट, सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे नेम ऑफ क्लास टीचर, अपनी क्लास टीचर का नाम, अपने कक्षा अध्यापक का नाम। ये हमारे वर्कशीट नंबर 24। क्या डेट है? 21 दिसंबर 2020। ये आज का हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश और ये है कक्षा 6 के बच्चों के लिए वर्कशीट। यहाँ सभी बच्चे अपना सेक्शन लिखेंगे, ए बी या सी, जो भी आपका सेक्शन हो। आज का हमारा चैप्टर क्या है? चैप्टर का नाम है हमारे लेसन फेयर प्ले। तो फेयर प्ले हमने पहले भी पढ़ा था। तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या करना है। We read that जुम्मन एंड अलगू वर गुड फ्रेंड्स। हमने पढ़ा कि जुम्मन और अलगू अच्छे दोस्त थे। एंड जुम्मन्स आंट रिक्वेस्टेड फॉर अ मंथली अलाउंस फ्रॉम जुम्मन आफ्टर शी ट्रांसफर्ड ऑल हर प्रॉपर्टी टू हिम। और जो जुम्मन्स की आंट थी यानी चाची थी, वो रिक्वेस्ट कर रही थी मंथली अलाउंस के लिए यानी मासिक भत्ते के लिए। किससे? जुम्मन से। और कब? जब उसने उसके बाद मतलब जब उसने अपनी प्रॉपर्टी को जुम्मन को ट्रांसफ़र कर दिया था, ठीक है, हस्तांतरित कर दिया था। उसके बाद जो आंट थी वो रिक्वेस्ट कर रही थी जुम्मन से मंथली अलाउंस के लिए। वैन मिसट्रीटेड, जब उसके साथ मिसट्रीट यानी मिसबिहेव हुआ। सी डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया, निर्णय लिया, टू गो टू द पंचायत फॉर हेल्प, यानी सहायता के लिए वह पंचायत गई। नाउ लेट्स रीड व्हाट हैपन नेक्स्ट। चलो आइए पढ़ते हैं अब आगे क्या हुआ। तो देखते हैं अब आगे क्या है। द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बनियान ट्री, यानी पंचायत उसी शाम एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे आयोजित की गई थी। बनियान ट्री मीन्स बरगद का पेड़। जुम्मन स्टूड अप एंड सेड, जुम्मन खड़ा हुआ और कहा, द वॉइस ऑफ द पंच इज़ द वॉइस ऑफ गॉड, यानी पंचों की जो आवाज़ है वो भगवान की आवाज़ मानी जाती है। लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच। तो अब मेरी चाची प्रधान मंच को नामित करें। आई विल अबाइड बाई हर डिसीजन, मैं उनके फैसले का पालन करूँगा। द पंच नोज, पंच जानते हैं, नेदर फ्रेंड नोर एनिमी, न तो पंच मित्र को जानता है और न ही शत्रु को। व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी, आप अलगू चौधरी को क्या कहते हैं? द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड, ओल्ड लेडी ने घोषणा की कि ठीक है, फाइन। रिप्लाइड जुम्मन, जुम्मन ने रिप्लाई किया, जवाब दिया। हाइडिंग हिज जॉय, अपनी खुशी को छिपाते हुए। एवर हिज अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक, यानी अपनी जो उसकी खुशी थी उसको छिपाते हुए। चाची यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, सेड अलगू। तो जुम्मन के साथ मेरी दोस्ती के बारे में आप जानते हैं, अलगू ने कहा। आई नो डैट, मैं जानती हूँ। रिप्लाइड द आंट, आंटी ने जवाब दिया। बट आई ऑल्सो नो, लेकिन मैं यह भी जानती हूँ, दैट यू विल नॉट किल योर कॉन्शियंस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि तुम दोस्ती के लिए अपने विवेक को नहीं मारोगे। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ पंच, यानी जो भगवान है वो पंचों के दिल में रहता है। एंड हिज वॉइस इज़ द वॉइस ऑफ गॉड, और जो उसकी आवाज़ है, जो पंचों की आवाज़ है, वो किसकी आवाज़ है? वो भगवान की आवाज़ है, वो ईश्वर की आवाज़ है। एंड फिर है द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन्ड हर केस, और जो बूढ़ी औरत थी उसने अपने केस को एक्सप्लेन किया। जुम्मन सेड अलगू, जुम्मन ने अलगू से कहा, यू एंड आर ओल्ड फ्रेंड्स, तुम और मैं काफ़ी अच्छे पुराने दोस्त हैं। योर आंट इज़ एज डियर टू मी एज यू, और तुम्हारी जो चाची हो वो मुझे इतनी ही प्यारी है जैसे तुम। नाउ आई एम ए पंच, इसलिए आज अब मैं एक पंच हूँ। यू एंड आंट आर इक्वल बिफोर मी, इससे पहले तुम और जो आंटी हैं वो बराबर हैं। व्हाट हैव यू टू से इन योर डिफेंस, तो तुम्हें अपने बचाव में क्या कहना है? 3 years ago, 3 साल पहले, बिगिन
माई आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी। तो मेरी चाची ने अपनी संपत्ति मेरे पास हस्तांतरित कर दी थी। जब आई प्रोमिस टू सपोर्ट हर, तो मैंने उन्हें समर्थन देने का वादा किया था। एज लॉन्ग एज शी लिव्ड, और जब तक वह जीवित रहेंगी। आई हैव डन ऑल आई कुड, तो यानी मैंने वह सब किया जो मैंने वादा किया था। देयर हैव बीन अ कपल ऑफ क्वेरल बिटवीन माई वाइफ एंड हर, बट आई कांट स्टॉप इट। लेकिन जो मेरी पत्नी उनके बीच की कुछ झगड़े हुए, लेकिन मैं उनको रोक नहीं सका। नाउ माई आंट इज़ क्लेमिंग अ मंथली अलाउंस फॉर मी, और अब मेरी जो चाची है वो मासिक भत्ते के लिए दावा कर रही है। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, यह उनका अधिकार नहीं है, यह पॉसिबल नहीं है। दैट्स ऑल आई हैव टू से, बस मुझे इतना ही कहना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है। On the basis of your reading of your passage, write the answer to the questions that follow। तो ये आपका पैसेज था, इसको पढ़ने के बाद इसके आंसर देने हैं आपको। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो पैसेज हमने पढ़ लिया है। फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वाज द पंचायत हेल्ड द सेम इवनिंग, यानी उसी शाम पंचायत कहाँ आयोजित की गई थी। तो ये देखिए इसका आंसर है द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बनियान ट्री, यानी बरगद के पेड़ के नीचे, पुराने बरगद के पेड़ के नीचे। ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज नॉमिनेटेड एज द हेड पंच एंड बाय होम, यानी नॉमिनेट कौन हुआ और किसने नॉमिनेट किया। तो अलगू वाज नॉमिनेटेड, पंच के लिए अलगू नॉमिनेटेड हुआ था। तो यहाँ हम लिखेंगे अलगू वाज नोमिनेटेड, अलगू वाज नॉमिनेटेड एज द हेड, HEAD हेड, एज द हेड पंच। ठीक है, पंच बाय किसके द्वारा, बाय जुम्मन्स आंट, सॉरी जुम्मन्स JUMMANS जुम्मन्स AUNT जुम्मन्स आंट। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट सेड द फॉलोइंग वर्ड्स दैट टू होम, यानी जो ये शब्द है ये किसने किसको कहे। फर्स्ट द पंच नोज, जानता है। नेदर फ्रेंड नोर एनिमी, पंच ना तो दोस्ती को जानता है ना शत्रुता को। तो ये किसने कहा था, ये कहा था ओल्ड लेडी। यहाँ हम लिखेंगे ओल्ड AUNT ओल्ड आंट सेड टू अलगू। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो आई हैव डन LI कुड, यानी मैंने वह सब कुछ किया। तो ये किसने कहा, ये कहा है जुम्मन ने अलगू से। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे जुम्मन सेड टू अलगू। फिर नेक्स्ट देखो सी क्या है। व्हाट हैव यू टू से इन योर डिफेंस, यानी आप अपने डिफेंस में क्या कहना चाहते हैं। तो इसका आंसर होगा ये किसने किससे कहा है, ये कहा है अलगू ने जुम्मन से। अलगू सेड टू जुम्मन। फिर नेक्स्ट देखो डी क्या है।
चूज़ द करेक्ट मीनिंग टू द वर्ड गिवन, यानी जो नीचे वर्ड दिए गए हैं आपको इनका मीनिंग चूज़ करना है। फर्स्ट क्या है वर्ड? डिफेंस। डिफेंस का मतलब क्या होता है? डिफेंस का मतलब होता है बचाओ, यानी एन आर्ग्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ समथिंग। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। फिर नेक्स्ट देखो क्या है? डिसीजन, यानी निर्णय लेना। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए चॉइस या जजमेंट, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? कॉन्सियसनेस। कॉन्सियसनेस